वेलकम पोकेमॉन फैंस टू अनदर ऑसम पोकेमॉन वीडियो। एंड आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है ऐश वर्सेस इन्फिनिटी गॉड द बिगिनिंग पार्ट 10। यह एपिसोड 10 बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर ऐश बैटल करने वाला है अगेंस्ट मिहॉक द ड्रैकुला मिहॉक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड जो कि सेकंड नंबर पे आता है। तो ये वीडियो सच में बहुत ही अमेजिंग होगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर तुम लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर दो। और हाँ, मैं एक बहुत ही छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि है तुम लोग कमेंटिंग पूरा कर दो। अब तक तुम लोग ने कमेंटिंग कंप्लीट नहीं किया है, तुम लोग ने 500 कमेंट अब तक कंप्लीट नहीं किसी भी वीडियो पे। मैंने 2 वीडियो पे एम दिए थे, अब तक किसी पे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। तो कमेंट एम है 500 कमेंट्स एंड कमेंट में तुम्हें लिखना है अराइज। एंड साथ ही साथ अराइज के तुम लिख सकते हो अपने पोकेट्यूबर जोन लिख देना, कमेंट में PTZ लिख देना। और एल्स अगर तुम्हारे पास कुछ अटैक्स हैं पोकेमॉन के बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी टाइप तो तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो अब ज़्यादा बात करते नहीं हैं क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी वीडियो में बनाता हूं तो और बड़ी बना देते हैं बातचीत कर कर। तो ओके, इग्नोर करते हैं एंड चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं विद अ डोमेन क्लैश। लेट्स बिगिन। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन्फिनिटी गॉड से एंड उसे हरा देता है जिसका नाम होता है शिबाई ओतोत्सुगी। एंड जिसके बाद शिबाई से ऐश बैटल करता है। उस बैटल के अंदर शिबाई चुनता है अपने इन्फिनिटी गॉड ज़ीउस को, जिसको हराने के बाद अब ऐश पहुंच जाता है नेक्स्ट बैटल के लिए। नेक्स्ट बैटल होने वाली है ऐश वर्सेस ड्रैकुला मिहॉक के अंदर। और अब हम देखते हैं कि दोनों ही आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर और एक इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैकुला मिहॉक बोलता है, तो ऐश हम फाइनली दोबारा मिल रहे हैं। तो अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावर पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पोकेमॉन कितने ताकतवर हैं। मैं तुम्हारी बैटल स्टार्टिंग से देख रहा हूँ और मुझे इतना अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारे कुछ पोकेमॉन्स कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे हैं। उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि इस वर्ल्ड से है ही नहीं। तो क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? और अगर तुम छुपा भी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी शैडो मोना की पावर की आज कुछ मिस्ट्री मैं सॉल्व करके रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज बोलता है, अच्छा तुम जो चाहे वो कर लो ड्रैकुला, लेकिन आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जिसके बाद मिहॉक बोलता है, ठीक है फिर ऐश, चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ मेरे पहले पोकेमॉन का सामना करने के लिए। ड्रैकोलियन बाहर आ जाओ। जिसके बाद ऐश बोलता है, क्या तुम सबसे पहले अपनी इन्फिनिटी गॉड को बाहर निकालोगे? जिसके बाद मिहॉक बोलता है, क्या इन्फिनिटी गॉड? तुम्हें लगता है मेरा ड्रैकोलियन इन्फिनिटी गॉड है? अरे ऐश, लगता है तुम बुद्धू बन गए। वो मेरा इन्फिनिटी गॉड नहीं है। लगता है तुम थोड़े से अंधविश्वास में जा रहे हो। मैंने अपने ड्रैकोलियन को कभी ऐसा नहीं बताया कि वो मेरा इन्फिनिटी गॉड है। वो ताकतवर है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि तुम लोगों को पागल बना सकूँ। ओके, तुम लोग इग्नोर करो ये सब वर्ड्स को। आगे हम देखते हैं ऐश बोलता है, अच्छा तो ठीक है, अगर ड्रैकोलियन इन्फिनिटी गॉड नहीं है तो अगर तुम्हारा इन्फिनिटी गॉड ड्रैकोलियन से भी ज़्यादा ताकतवर है तो सच में आज बैटल में मज़े आने वाले हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है तो ड्रैकोलियन का सामना करने के लिए क्या तुम तैयार हो पार्टनर? जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का पीकाचू आ जाता है स्टेडियम के अंदर और अब ड्रैकोलियन वर्सेस पीकाचू के अंदर एक इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश बोलता है, ठीक है पीकाचू, चलो यूज करो ऑरा व्हील। जिसके बाद पीकाचू ऑरा व्हील अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिहॉक बोलता है, ड्रैकोलियन यूज करो अपने अटैक का, यूज करो ड्रैगन बीम। और हम देखते हैं कि ड्रैगन बीम के इस्तेमाल से वो पीकाचू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पीकाचू अपने ऑरा व्हील के इस्तेमाल से ड्रैगन बीम को नलीफाई कर देता है। ये देखकर मिहॉक बोलता है, वाह
तुम्हारे पीकाचू की ताकत सच में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ड्रैकोलियन को अटैक करने बोलता है मीहॉक अपनी अटैक लावा बर्स्ट का, जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैकोलियन लावा बर्स्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है पीकाचू यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो कैनन बोल्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का पीकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है और लावा बर्स्ट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस अटैक से ऐश के पीकाचू को थोड़ा डैमेज पड़ता है, लेकिन स्टिल वो उसको हैंडल कर लेता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पीकाचू हमला करते हैं, यूज़ करो थंडर नोवा थर्स्ट। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू थंडर नोवा थर्स्ट अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिसके सामने अब मीहॉक बोलता है ड्रैकोलियन यूज़ करो ज़ीउस फ्यूरी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पीकाचू का थंडर नोवा थ्रस्ट और ड्रैकोलियन का ज़ीउस फ्यूरी दोनों अटैक काफ़ी स्पीड में टकराने लगते हैं। दोनों अटैक के टकराने से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं पीकाचू ड्रैकोलियन के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और ये देखकर मीहॉक शॉक हो जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पीकाचू खत्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो बोल्ट स्ट्राइक। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू सीधा ड्रैकोलियन को पकड़ता है और उसके ऊपर बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा जाकर ड्रैकोलियन को लगता है उसकी पूरी बॉडी थंडर से कांपने लगती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और तुरंत पीकाचू को वहीं पे पकड़कर उसके ऊपर इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है। इंसिनरेट का जैसे वो इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लावा एनर्जी, ब्लास्ट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लेम्स निकलने लगती हैं, जिनसे कि पीकाचू को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और जिसके बाद पीकाचू वहाँ से हट जाता है और पीछे मुड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से ड्रैकोलियन सीधा उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है अपने अटैक का, यानी कि लावा बर्स्ट का। यह अटैक जैसे ही पीकाचू को लगता है, पीकाचू बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन जिसके बाद पीकाचू दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है पीकाचू हार नहीं मान सकते दोस्त, अभी खड़े हो जाओ और अभी पूरी ताकत से इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो जी मूव। और हम देखते हैं ऐश का पीकाचू जी मूव के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पार्टनर तैयार हो जाओ, यूज करो 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। और हम देखते हैं ऐश का पीकाचू 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट का इस्तेमाल कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर ड्रैकोलियन को लगता है। जैसे ही अटैक ड्रैकोलियन को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि मीहॉक बोलता है बहुत हुआ, अब इसे खत्म करते हैं। ड्रैकोलियन पूरी ताकत से हमला करो, यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि ड्रैकोलियन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से सीधा हमला कर देता है पीकाचू के ऊपर, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है पीकाचू यूज करो थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं अब दोनों ही आयरन फिस्ट टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं पीकाचू ड्रैकोलियन दोनों ही काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है इस गेम को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, पीकाचू चलो तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने के लिए। पीकाचू यूज़ करो अपनी पूरी ताकत का और यूज़ करो बजरंग गन। और हम देखते हैं कि अब ऐश का पीकाचू बजरंग गन के लिए तैयार होता है, जिसको काउंटर करने के लिए मीहॉक बोलता है ड्रैकोलियन पूरी ताकत लगा दो और यूज करो इंसिनरेट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैकोलियन पूरी ताकत से इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है, वो अपनी पूरी फ्लेम एनर्जी को बाहर निकालता है और एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करता है सीधा पीकाचू के ऊपर, लेकिन पीकाचू अपने बजरंग गन के इस्तेमाल से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जाकर ये बजरंग गन लगता है ड्रैकोलियन को। और जैसे ही अटैक ड्रैकोलियन को लगता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि ड्रैकोलियन नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि ये बैटल पीकाचू जीत जाता है और ड्रैकोलियन हार जाता है। अब राउंड 1 के हारने के बाद मीहॉक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। मीहॉक बोलता है सच में ऐश तुम्हारे पीकाचू का बजरंग गन अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है जो कि मैंने देखा है, तुम्हारे पास ये पावर सच में काफ़ी ऑसम है, लेकिन मुझे पता है तुम इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, तो अब तुम क्या करोगे मेरे इस नेक्स्ट पोकेमॉन के सामने? ठीक है बाहर आ जाओ मॉस्को। और हम देखते हैं कि अब मीहॉक चुनता है अपने अगले पोकेमॉन
यानी कि मॉस्को को। अब मॉस्को आ जाता है स्टेडियम के अंदर, जिसके सामने ऐश का पीकाचू था जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और अब उसने अपने बजरंगन का भी इस्तेमाल कर दिया था, जिसके बाद अब वो अपने अल्टीमेट अटैक बजरंगन का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पीकाचू, तैयार हो जाओ, हमें मॉस्को को कैसे जैसे भी हराना होगा। तो अब बैटल की शुरुआत करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से, यूज करो थंडर नोवा थ्रस्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं इसका पीकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट के इस्तेमाल से अटैक करता है मॉस्को के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं मिहोक बोलता है मॉस्को डॉज करो उसे और अभी यूज करो अपने अटैक का, यूज करो ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। और हम देखते हैं कि अब मॉस्को उसे डॉज कर लेता है और यूज करता है ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर पीकाचू को लगता है और यह अटैक जैसे ही पीकाचू को लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि मिहोक बोलता है मॉस्को यूज करो अपने अटैक का अनलिमिटेड वॉइड। और हम देखते हैं कि मॉस्को अब अनलिमिटेड वॉइड का इस्तेमाल करता है सीधा पीकाचू के ऊपर, लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिलता है। पीकाचू यूज कर देता है अपने अटैक का, यानी कि थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और जैसे वो इसका इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि यहाँ पर अनलिमिटेड वॉइड डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक सीधा जाकर मॉस्को को लगता है। मॉस्को को जैसे ही अटैक लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल होकर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है पीकाचू, यूज करो अपने अटैक का थंडर नोवा थ्रस्ट। जिसके बाद ऐश का पीकाचू थंडर नोवा थ्रस्ट अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर मिहोक बोलता है अभी मॉस्को यूज करो अपने अटैक का नेदर कोलिजन। और हम देखते हैं कि मॉस्को नेदर कोलिजन अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। और हम देखते हैं कि थंडर नोवा थ्रस्ट के इस्तेमाल से ऐश का पीकाचू नेदर कोलिजन को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश के पीकाचू के अटैक को मॉस्को डॉज कर देता है और उसके पीछे आकर नेदर कोलिजन फुल पोटेंशियल के साथ फुल पावर के साथ अटैक करता है सीधा पीकाचू के ऊपर और ये अटैक सीधा जाकर ऐश के पीकाचू को लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है जिसके लगने के बाद ऐश का पीकाचू बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो बैटल हारता नहीं है, वो अभी भी बैटल में बना हुआ होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है पीकाचू चलो इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, अभी यूज करो अपने अटैक का, यूज करो ऑरा व्हील। और जिसके बाद ऐश का पीकाचू वापस से ऑरा व्हील अटैक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिहोक बोलता है दोबारा नहीं मॉस्को यूज करो अपने अटैक का स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि अब मिहोक का मॉस्को स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है जो कि सीधा जाकर पीकाचू को लगता है। लेकिन ये देखकर मिहोक और साथ में मॉस्को दोनों शॉक हो जाते हैं कि पीकाचू ने अपने ऑरा व्हील के इस्तेमाल से एक बैरियर क्रिएट कर लिया और उस बैरियर के अंदर वो स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहीं पे रोक देता है। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पीकाचू स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने मुताबिक कंट्रोल करने लगता है और उस अटैक के अंदर अपनी ऑरा एनर्जी को डालता है और जिसके बाद उस अटैक को अपना अटैक बना के एक बहुत ही पावरफुल थंडर स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन मार देता है सीधा मॉस्को के ऊपर। अब मॉस्को उसको रोकने के लिए ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता और अब हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल थंडर स्पीयर जाकर लगता है मॉस्को को और यह अटैक लगने के बाद मॉस्को काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर मिहोक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया पीकाचू, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश का पीकाचू अब बर्न आउट हो जाता है। अब ऐश के पीकाचू के पास जितनी भी एनर्जी बची हुई थी वो सब उसने उस स्पीयर के अंदर लगा दी एंड इसी वजह से ऐश का पीकाचू अब काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। लेकिन अभी भी वो बुरी तरीके से थक कर नीचे गिरता नहीं है, अभी भी वो बैटल में बना हुआ होता है, अपनी एनर्जी को अपनी गट्स को एक जगह मिलाता है। और हम देखते हैं कि अब मिहोक बोलता है मॉस्को खड़े हो जाओ, लगता है पीकाचू अब हारने वाला है, तैयार हो जाओ अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए। मॉस्को यूज करो पूरी ताकत से, यूज करो कॉन्जरिंग। और अब हम देखते हैं मॉस्को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कॉन्जरिंग का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा अटैक होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर्स लाता है हवा से और उसके अंदर हम देखते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड से काफ़ी सारे स्पीयर आने लगते हैं और वो सभी स्पीयर अब अटैक कर देते हैं सीधा पीकाचू के ऊपर। अब पीकाचू उनको रोकने के लिए अपनी पावर अपने थंडर नोवा थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता और हम देखते हैं सभी के सभी स्पीयर जाकर पीकाचू को लगते हैं और इतने सारे अटैक्स एक साथ लगने की वजह से पीकाचू वहीं पे गिरकर हार जाता है।
यानी कि सेकंड राउंड का विनर बन जाता है मॉस्को। अब मॉस्को विनर बनने के बाद मीहॉक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके बाद एज बोलता है कोई बात नहीं पार्टनर, तुमने बहुत कमाल कर दिया, तुमने बहुत ही ज़्यादा ताकत दिखाई और अब तुम आराम करो दोस्त। लेकिन अब मॉस्को को हराने का टाइम आ चुका है और इसे हराने के लिए तुम्हें आना होगा। ठीक है, बाहर आ जाओ चार्जार्ड। और अब हम देखते हैं इसका चार्जार्ड स्टेडियम में आ जाता है, जिसकी ऑरा को फील करते ही मीहॉक और साथ में मॉस्को कांप जाते हैं। इसके बाद एज बोलता है ठीक है चार्जार्ड, तुम्हें पीकाचू का बदला लेना है, तो क्या तुम तैयार हो? और अभी फ्यूजन इवॉल्व। और जिसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को सीधा फ्यूजन इवॉल्व कर देता है और ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, हमला करते हैं पूरी ताकत से, फ्यूजन ब्लास्ट। और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से हमला करता है मॉस्को के ऊपर फ्यूजन ब्लास्ट का। और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावर से, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाकर लगता है मॉस्को को। मॉस्को इस अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि मॉस्को को जैसे ही अटैक लगता है, मॉस्को काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। अब हम देखते हैं कि मीहॉक बोलता है मॉस्को यूज़ करो स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि मॉस्को स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन का सीधा अटैक कर देता है चार्जार्ड के ऊपर। लेकिन तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो अपनी अटैक का, यूज़ करो फ्यूरियस फैंग का और उसे तोड़ दो। और अब हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है और स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मीहॉक और मॉस्को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ऐश बोलता है चलो चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, यूज़ करो ब्लास्ट बर्न। और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि मीहॉक बोलता है मॉस्को अभी यूज़ करो अनलिमिटेड वॉइड। और हम देखते हैं कि मॉस्को अनलिमिटेड वॉइड से सीधा हमला करता है चार्जार्ड के ऊपर। लेकिन तभी चार्जार्ड उसे ब्लास्ट बर्न से वहीं पे गायब कर देता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, अभी इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, अपनी पावर को अप करते हैं। और अभी चार्जार्ड इनहेंस आर्मामेंट, और अभी इंचेंटमेंट लेवल इन्फिनिटी, और अभी कॉन्करर्स अवेकन। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड सभी एबिलिटीज़ को, सभी पावर्स को अवेकन करता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, इसे एक फाइनल मूव के अंदर ख़त्म करते हैं, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो, इसे एक ही अटैक में ख़त्म करना है, इसलिए मैंने तुम्हारी सभी एबिलिटीज़ को अवेकन कर दिया और अभी मौका है इसे ख़त्म करने का। हम देखते हैं कि अब मीहॉक ये सब सुनने के बाद बोलता है मॉस्को पूरी ताकत लगाओ, कॉन्जरिंग और नेदर कोलिजन को कंबाइन करके अटैक करो। अब यहाँ पे मीहॉक घबरा चुका था, जिसने कि अपने मॉस्को को दोनों अटैक एक साथ कंबाइन करके अटैक करने बोला, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। चार्जार्ड उसे अपनी फ्लेम से अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और उन्हें अपनी ही पावर बना लेता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, चलो इसे एक ही मूव में ख़त्म करते हैं, अपने अल्टीमेट मूव, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करते हैं। चार्जार्ड पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का, चार्जार्ड यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी कंबाइंड विद फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि अब चार्जार्ड एक फ्यूजन अटैक मारता है, एक कंबाइन अटैक मारता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट और कॉन्करर्स हाकी को कंबाइन कर और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, पावरफुल मूव पूरी ताकत से जाकर लगता है मॉस्को को। मॉस्को उसको रोकने के लिए अपने सभी अटैक्स का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं होता और ये अटैक सीधा जाकर मॉस्को को लगता है जैसे ये अटैक मॉस्को को लगता है। और अब हम देखते हैं कि मॉस्को धरती के अंदर चला जाता है, सीधा चला जाता है हेल के अंदर। और हम देखते हैं कि अब चार्जार्ड की इतनी ज़्यादा पावर को, इतने ज़्यादा इंटेंस ऑरा को फील करने के बाद मीहॉक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यह अटैक लगने के बाद मॉस्को हार चुका था और मॉस्को को अब पोकीबॉल के अंदर मीहॉक वापस बुलाता है और मीहॉक बोलता है ऐश, तुमने सच में आज मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, तुम्हारा चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, लेकिन अब इसे हारने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तैयार हो जाओ मेरे पोकेमॉन का सामना करने के लिए, फैंटम बीस्ट बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि मीहॉक अपने फैंटम बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने होता है ऐश का चार्जार्ड। और अब दोनों में इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है।
अब ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, यूज करो अपने अटैक का, यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव अटैक का इस्तेमाल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिहोक बोलता है अभी फैंटम बीस्ट यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से सुपीरियर पल्स। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्फर्नो ओवरड्राइव और सुपीरियर पल्स दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट तुरंत पहुंच जाता है इसके चार्जार्ड के पास और उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है बहुत ज़्यादा पावर से डिवाइन रेट्रिब्यूशन का। जैसे अटैक ऐश के चार्जार्ड को लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो अभी अपने अटैक का पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद उसका चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट उसे सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से काउंटर कर देता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर ऐश बोलता है हो ही नहीं सकता, ये फैंटम बीस्ट इतना ज़्यादा ताकतवर है कैसे? मैंने आज तक जितने भी फैंटम बीस्ट को हराया है उनको हराने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, आखिर ये फैंटम बीस्ट क्या चीज़ है? इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड खत्म करते हैं, अभी यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट। और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड तुरंत ही फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मिहोक बोलता है फैंटम बीस्ट काउंटर करते हैं, यूज़ करो सुप्रीम किंग ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं कि फ्यूजन ब्लास्ट और सुप्रीम किंग ब्लास्ट दोनों अटैक टकराते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा मास एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चार्जार्ड चलो जाते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशन के अंदर, चलो जाते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर, अभी चार्जार्ड टाइटन मोड। और अब हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड सीधा चला जाता है टाइटन मोड के अंदर। अब टाइटन मोड को देखने के बाद मिहोक बोलता है बढ़िया, इसी मौके का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हारे चार्जार्ड से एकदम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फाइट करना चाहता हूँ उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर। ऐश तो तैयार हो जाओ क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिहोक बोलता है फैंटम बीस्ट क्या तुम तैयार हो अपनी कॉन्करर हाकी को एक्टिवेट करने के लिए, अभी जाने के लिए सुप्रीम मोड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंटम बीस्ट मिहोक का चला जाता है कॉन्करर के सुप्रीम मोड के अंदर। अब जैसे ही ऐश सुनता है कॉन्करर हाकी और सुप्रीम मोड वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है मगर कैसे? फैंटम बीस्ट के पास सुप्रीम मोड, वो भी कॉन्करर हाकी वाला, आखिर कैसे? इस दुनिया में तो खाली 4 ही मोड एग्जिस्ट करते हैं, राइट? इसके बाद हम देखते हैं मिहोक बोलता है शायद तुम गलत हो ऐश, तुम्हें रेली ने सब सच नहीं बताया। इसके बाद ऐश बोलता है क्या, कैसा सच? इसके बाद मिहोक बोलता है इस वर्ल्ड में 4 नहीं काफ़ी सारे मोड एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी की ज़रूरत है। ऐश बोलता है बहुत पावरफुल एंटिटी, आखिर वो कौन है? इसके बाद हम देखते हैं मिहोक बोलता है वो और कोई नहीं, वो है हमारे ईमू सामा। ईमू सामा के पास कई सारे मोड को एक्टिवेट करने की पावर है और उन्हें नहीं, मुझे ये फैंटम बीस्ट के लिए सुप्रीम मोड दिया है। उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि तुम्हारे चार्जार्ड के पास और बाकी पोकेमॉन्स के पास कुछ कॉन्करर हाकी वाले मोड आ चुके हैं एंड इसी वजह से उन्होंने मुझे भी ये मोड दिया। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो ईमू सामा तुमने आखिर ये कर ही दिखाया, लेकिन अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली कॉन्करर हाकी क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मिहोक बोलता है तो ऐश तैयार हो जाओ मेरे सुप्रीम मोड फैंटम बीस्ट से बैटल करने के लिए। और अब हम देखते हैं कि सुप्रीम मोड फैंटम बीस्ट और यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड टाइटन मोड के अंदर दोनों इंटेंस बैटल अब शुरू करते हैं अपने एक्सट्रीम लेवल के अंदर, अपने फुल पावर के अंदर। और अब हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड हमला करो, यूज करो कॉन्करर हाकी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम मोड के अंदर मिहोक बोलता है अभी फैंटम बीस्ट तुम भी कॉन्करर हाकी। और अब हम देखते हैं कि दोनों के अटैक फुल स्पीड में आकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, दोनों ही पोकेमॉन को अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी खड़े हो और यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे काउंटर करने के लिए मिहोक बोलता है फैंटम बीस्ट यूज करो हाइपीरियर कॉम्बैट। और हम देखते हैं कि फैंटम बीस्ट हाइपीरियर कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है।
जो कि इन्फर्नो ओवरड्राइव को बहुत अच्छे से काउंटर करने लगता है और यह अटैक से चार्जार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। जिसके बाद ऐश बोलता है हम हार नहीं सकते चार्जार्ड, पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो फ्यूरियस फैंग अटैक। और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने मीहॉक बोलता है फैंटम बीस्ट यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से हेलिक्स बराज। और हम देखते हैं कि अब फैंटम बीस्ट हेलिक्स बराज अटैक का इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाकर टकराते हैं, दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बैटल कर रहे होते हैं, इनसेन लेवल पे बैटल कर रहे होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन को लगातार बिल्कुल टक्कर की बैटल से एक काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे और अब दोनों ही पोकेमॉन अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे होते हैं। ऐश बोलता है इसे ख़त्म करते हैं चार्जार्ड, पूरी ताकत से हमला करो गॉड ब्रेथ का। जिसके बाद चार्जार्ड गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मीहॉक बोलता है फैंटम बीस्ट सुपीरियर पल्स। और हम देखते हैं कि गॉड ब्रेथ और सुपीरियर पल्स दोनों अटैक टकराते हैं और ऐसे ही दोनों पोकेमॉन लगातार अटैक कर रहे होते हैं। चार्जार्ड इस्तेमाल करता है इन्फर्नो ओवरड्राइव का, फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है हाइपीरियर कॉम्बैट का। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के अटैक टकराने के बाद जिसके बाद चार्जार्ड इस्तेमाल करता है ब्लास्ट बर्न का, जिसके बाद फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है सुप्रीम किंग ब्लास्ट का। दोनों ही पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर चार्जार्ड इस्तेमाल करता है पूरी ताकत से, यूज करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का, लेकिन उसे काउंटर कर देता है फैंटम बीस्ट अपने अटैक सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से। दोनों ही पोकेमॉन इंटेंस लेवल पे बैटल कर रहे होते हैं, लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। अब जिसके बाद बैटल करते करते इन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बर्न आउट हो चुके थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत लगा दो, इस फाइनल मूव से इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। मीहॉक बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हो ऐश। फैंटम बीस्ट क्या तुम भी तैयार हो अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करने के लिए? और इस मूव से हम इस चार्जार्ड को ज़रूर हराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का, यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं मीहॉक बोलता है अभी फैंटम बीस्ट तैयार हो जाओ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, पूरी ताकत लगा दो और यूज करो अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से सिल्वर ब्लेड। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ मीहॉक का सुप्रीम मोड के अंदर फैंटम बीस्ट इस्तेमाल करता है सिल्वर ब्लेड का और एक तरफ ऐश का चार्जार्ड टाइटन मोड के अंदर इस्तेमाल करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। और अब हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन के अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर टकराते हैं और दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही पोकेमॉन को जैसे ही अटैक लगता है दोनों ही काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऐश और मीहॉक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में थे कि आखिर ये बैटल का विनर कौन बना है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है इमूसामा, ऐश, मीहॉक और सभी वॉरलॉर्ड्स सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं, यानी कि चार्जार्ड और फैंटम बीस्ट दोनों ही नीचे गिरकर हार जाते हैं। यानी कि ये बैटल, ये राउंड ड्रॉ हो जाता है और इस बैटल का विनर कोई भी नहीं बनता, यानी कि ये ड्रॉ मैच डिसाइड होता है। इसके बाद ऐश बोलता है आखिर कैसे? ये फैंटम बीस्ट कितना ही ज़्यादा ताकतवर था, इसका मतलब है कि मीहॉक के आने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। लगता है मुझे अब अपनी स्ट्रेटजी और अपनी ताकत को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद मीहॉक बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारे साथ बैटल करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं इमूसामा से बैटल किया करता था। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तो चलो अब इस बैटल को और एंटरटेनिंग बनाते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड वापस आ जाओ, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन अब दोस्त तुम आराम करो क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया, लेकिन इमूसामा के पावर की वजह से मीहॉक का फैंटम बीस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है एंड इसको हराने के बाद अब मौका है इसके नेक्स्ट पोकेमॉन को हराने का। ठीक है चार्जार्ड, अब तुम आराम करो क्योंकि अब तुम्हारा बदला लेने वाला है बाक्शिया। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने बाक्शिया को स्टेडियम में बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं मीहॉक बोलता है अच्छा तुम अपने ड्रैगन गॉड बाक्शिया को बुलाओगे ऐश, तो ठीक है तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए मेरे पोकेमॉन से
वॉरमॉन्गर बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ होता है ऐश का बादशाह और एक तरफ होता है मीहॉक का वॉरमॉन्गर। और अब दोनों में एक इन्फिनिटी एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, अभी यूज करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। इसके बाद बादशाह अपनी गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से सीधा हमला कर देता है वॉरमॉन्गर के ऊपर। लेकिन तभी मीहॉक बोलता है वॉरमॉन्गर यूज करो अपने अटैक का, यूज करो स्टारलाइट पल्स। और अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और स्टारलाइट पल्स दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिसके बाद एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। और अब हम देखते हैं कि बादशाह फुल स्पीड में पहुंच जाता है वॉरमॉन्गर के ऊपर और तुरंत ही ऐश बोलता है बादशाह यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद बादशाह सीधा ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का हमला कर देता है वॉरमॉन्गर के ऊपर। और ये अटैक से सीधा वॉरमॉन्गर धरती पे जाकर गिरता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन वॉरमॉन्गर दोबारा खड़ा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बादशाह सीधा वॉरमॉन्गर की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहां पर मीहॉक बोलता है वॉरमॉन्गर यूज करो अपने अटैक का, यूज करो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब वॉरमॉन्गर निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल से बादशाह के टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और निचरिन ब्लेड के इस्तेमाल से वो बादशाह के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्लो मारता है और जिसके बाद बादशाह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बादशाह फिर से अपने आप को सेटल करता है और हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह यूज करो अपने अटैक का फुल पावर से शैडो फोर्स। और जिसके बाद बादशाह शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर उसका काउंटर करता है मल्टी ड्रैगन फोर्स के इस्तेमाल से और दोनों के अटैक से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों के फोर्स टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा इंटेंस ऑरा क्रिएट होता है, जिसके धमाके से दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह हमला करो, यूज करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन तभी वॉरमॉन्गर इस्तेमाल करता है अपने पावरफुल अटैक का, वो यूज करता है पूरी ताकत से मीटियोर स्वॉर्ड का। और जैसे ही वो मीटियोर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट और मीटियोर स्वॉर्ड दोनों एक दूसरे से जाकर टकराते हैं, जिसके बाद एक काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन ऐसे ही बैटल कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। जिसके बाद ऐश बोलता है लगता है बादशाह हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, भले ही ये मेरे पे प्रेशर डाले, भले ही मैं इसे झेल ना पाऊं, लेकिन अभी टाइम है इसे खत्म करने का। अभी बादशाह ड्रैगन मोड। और हम देखते हैं कि अब बादशाह सीधा चला जाता है ड्रैगन मोड के अंदर। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जाने के बाद अब बादशाह तैयार हो जाता है मियाओ के वॉरमॉन्गर को हराने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं मियाओ बोलता है लगता है मुझे भी ये करना ही पड़ेगा, लगता है ये स्ट्रेन मुझे भी झेलना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ ऐश, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देने वाला हूँ। अभी वॉरमॉन्गर तैयार हो जाओ अवेकन होने के लिए, वॉरमॉन्गर बीस्ट मोड। और हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर चला जाता है बीस्ट मोड के अंदर। ये बिल्कुल वही मोड होता है कॉन्करर्स हाकी वाला, जिसमें ऐश का बाग किया गया है। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मोड है, जैसा कि मिहोक ने उसे बताया था ऐश को कि ऐसे कई सारे मोड्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक एंटिटी उन सभी को ग्रांट कर सकती है, जो कि है ईमू सामा। इसके बाद ऐश बोलता है लगता है ईमू सामा ने तुम्हें काफ़ी सारे गिफ्ट दिए हैं मिहोक, लगता है तुम उसके बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं तुम्हें आज हरा कर रहूँगा और ईमू सामा को भी। ऐश बोलता है बादशाह पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और जिसके बाद बादशाह अपने ड्रैगन मोड के अंदर पूरी ताकत से हमला करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। और उसके सामने हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर हमला करता है अपने पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट का। जैसे ही वो ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है वो बादशाह को पकड़ लेता है अपने ब्लड डीमन आर्ट के इस्तेमाल से। और तभी वॉरमॉन्गर को हमला करने बोलता है मिहोक। मिहोक बोलता है वॉरमॉन्गर यूज करो 1000 एरोस। और हम देखते हैं कि अब मिहोक का वॉरमॉन्गर इस्तेमाल कर देता है 1000 एरोस का, और 1000 एरोस सीधा बरसने लगते हैं बादशाह के ऊपर। इतने सारे अटैक एक साथ बरस रहे होते हैं सीधा बादशाह के ऊपर, जिनके अटैक से बादशाह काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं कि बादशाह अब अपने टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से अपने आप को ब्लड डीमन आर्ट से आज़ाद करता है। और ऐश बोलता है बादशाह क्या तुम ठीक हो, लेकिन अभी इस्तेमाल करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और जिसके बाद ऐश का बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर उस स्टारलाइट पल्स से
डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन ऐश हार नहीं मानता। ऐश बोलता है बाक्शिया खत्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं इसका बाक्शिया ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट के इस्तेमाल से सीधा हमला कर देता है वॉर मॉन्गर के ऊपर। और यह अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है वॉर मॉन्गर को, और वॉर मॉन्गर इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, और इस अटैक के लगने से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन स्टिल वो वापस खड़ा होता है। वॉर मॉन्गर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया, पूरी ताकत से यूज़ करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद बाक्शिया पूरी ताकत से टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉर मॉन्गर निचरिन ब्लेड के इस्तेमाल से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर ऐश बोलता है आखिर ये बीस्ट मोड क्या चीज़ है जो कि मेरे ड्रैगन मोड को टक्कर दे रही है। लगता है मीहॉक के पास बीस्ट मोड है जो कि ड्रैगन मोड से भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। अभी तैयार हो जाओ बाक्शिया, पूरी ताकत से हमला करते हैं अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शिया पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का हमला कर देता है सीधा वॉर मॉन्गर के ऊपर, लेकिन वॉर मॉन्गर उसे डॉज करता है, बाक्शिया के पीछे पहुंचता है और अपने अटैक यूज़ करता है मीटियोर सोर्ड का। जैसे ही मीटियोर सोर्ड बाक्शिया को लगती है, बाक्शिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन बाक्शिया दोबारा खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बाक्शिया पूरी ताकत को अवेकन करो, अपनी ड्रैगन मोड को हाईएस्ट लेवल पे ले जाओ, हाईएस्ट फॉर्म के अंदर। अब यूज़ करो अपनी ताकत का, पूरी ताकत से यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि बाक्शिया पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इसको रोकने के लिए वॉर मॉन्गर अपने अटैक का यूज़ करता है जो कि होता है मल्टी ड्रैगन फोर्स, लेकिन मल्टी ड्रैगन फोर्स के इस्तेमाल से भी उसे रोक नहीं पाता और यह अटैक सीधा जाकर वॉर मॉन्गर को लगता है। यह अटैक के लगने से वॉर मॉन्गर बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता बाक्शिया चलो इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाक्शिया फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का हमला कर ही रहा होता है। पीछे से हम देखते हैं कि वॉर मॉन्गर टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से हमला करता है निचरिन ब्लेड का, और साथ ही साथ ब्लड डीमन आर्ट के इस्तेमाल से वो बाक्शिया को पकड़ लेता है और निचरिन ब्लेड के इस्तेमाल से एक पावरफुल ब्लो, एक अल्टीमेट अटैक मार देता है सीधा बाक्शिया के ऊपर। और यह अटैक लगते ही बाक्शिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिरता है और हार जाता है। यानी कि इस राउंड का विनर मीहॉक का वॉर मॉन्गर बन जाता है और ऐश का बाक्शिया ये बैटल हार जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉर मॉन्गर के पास बीस्ट मोड है जो कि ड्रैगन मोड से भी ज़्यादा ताकतवर था। और अब हम देखते हैं कि वॉर मॉन्गर विनर बनने के बाद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहा होता है, अपनी पावर को दिखा रहा होता है। इसके बाद आज बाक्शिया को वापस पोकेबॉल में बुलाता है और बोलता है बाक्शिया सच में तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया दोस्त, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वॉर मॉन्गर सच में एक काफ़ी पावरफुल फोर्स है, उसे रोकने के लिए तुम्हारी पावर कम पड़ गई दोस्त। लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्रेन कर कर और ताकतवर बनेंगे, अब तुम आराम करो। जिसके बाद ऐश बोलता है तो ठीक है, तैयार हो जाओ इसे हराने के लिए, डियो बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपने डियो को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो वॉर मॉन्गर को हराने का टाइम आ चुका है, तो चलो अपनी पावर को अवेकन करते हैं, डियो अभी बन खाई। और हम देखते हैं कि अब ऐश डियो के बनकाई को एक्टिवेट करता है, उसकी शैडो पावर को अवेकन करता है और अब डियो फाइट करने वाला है अगेंस्ट वॉर मॉन्गर। जहाँ पे वॉर मॉन्गर की पावर कम तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके एवोल्यूशन यानी कि बीस्ट मोड के अंदर पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर ही एक इंटेंस इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब डियो वर्सेस वॉर मॉन्गर के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। जिसके बाद ऐश बोलता है डियो चलो हमला करो, यूज करो इन्फर्नो सर्ज। और हम देखते हैं कि डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी वॉर मॉन्गर को यहाँ पे मीहॉक बोलता है वॉर मॉन्गर यूज करो अपने अटैक का,
यूज करो मल्टी ड्रैगन फोर्स। और हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर मल्टी ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल कर देता है और जैसे ही वो मल्टी ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करता है उस फोर्स से इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी जनरेट होती है कि इन्फर्नो सर्ज भी वहाँ पे रिवर्स हो जाता है सीधा डियो के ऊपर। और जैसे ही अटैक डियो को लगता है डियो अपने ही अटैक के लगने से काफ़ी डैमेज हो जाता है, लेकिन डियो अपने बर्नकाई अवेकन फॉर्म में था, शैडो मोनार्क के फॉर्म में था, इसलिए वो वापस से रिकवर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डियो यूज करो मोल्टन रॉर। और हम देखते हैं कि अब डियो मोल्टन रॉर का इस्तेमाल करता है जिसके काउंटर के अंदर वॉरमॉन्गर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज करता है 1000 एरोस का। हम देखते हैं कि आसमान से 1000 एरोस बरसने लगते हैं, लेकिन डियो अपने मोल्टन रॉर के इस्तेमाल से सभी को पिघला देता है। ये देखकर मिहोक बोलता है वाह कमाल था ये वाला अटैक, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे ऐश? वॉरमॉन्गर इस्तेमाल करो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल करता है। तभी ऐश बोलता है डियो तुम्हें पता है क्या करना है, पूरी ताकत से यूज करो हॉलो पर्पल। और हम देखते हैं कि अब डियो हॉलो पर्पल के इस्तेमाल से निचरिन ब्लेड से फाइट करने लगता है और दोनों ही पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। दोनों ही अपनी फुल इंटेंस एनर्जी फुल इंटेंस लेवल पे फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद आज बोलता है चलो डियो इसे खत्म करते हैं, यूज करो पूरी ताकत से पायरो एपेक्स। और हम देखते हैं इसका डियो पायरो एपेक्स से हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वॉरमॉन्गर इस्तेमाल करता अपने अटैक का, वो यूज करता है मीटियोर स्वॉर्ड का। और हम देखते हैं मीटियोर स्वॉर्ड और पायरो एपेक्स टकरा जाते हैं, लेकिन पायरो एपेक्स उससे काफ़ी स्ट्रांग होता है जो कि मीटियोर स्वॉर्ड को वहीं पे तोड़ देता है। और ये अटैक लगने से वॉरमॉन्गर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वॉरमॉन्गर अपने आप को फिर से ठीक करता है, वो अपने पैरों पे फिर से खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है लगता है इसे हराना और मुश्किल होने वाला है, डियो चलो हमला करते हैं रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि अब डियो रेज इनकार्नेट से फुल स्पीड में फुल पावर से हमला कर देता है और रेज इनकार्नेट सीधा जाकर वॉरमॉन्गर को लगता है। हम देखते हैं वॉरमॉन्गर की हालत अब खराब होने लगती है, लेकिन तभी मिहोक बोलता है वॉरमॉन्गर हमला करो पूरी ताकत से, बीस्ट मोड को अल्टीमेट लेवल पे अवेकन करो और यूज करो पूरी ताकत से ब्लड डीमन आर्ट। और हम देखते हैं कि वॉरमॉन्गर ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और डियो को पकड़ लेता है। जिसके बाद डियो अब उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिहोक बोलता है वॉरमॉन्गर यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो निचरिन ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब वॉरमॉन्गर पूरी ताकत से निचरिन ब्लेड का इस्तेमाल कर देता है डियो के ऊपर और यह अटैक के लगने से डियो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है डियो तुम्हें पता है क्या करना है, फीनिक्स रिसर्जन। और हम देखते हैं ऐश का डियो हवा में गिरते गिरते ही फीनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल कर देता है और हील हो जाता है, रिकवर हो जाता है कंप्लीटली। जिसके बाद ऐश बोलता है बस यही मौके का इंतज़ार था डियो, चलो इसे ख़त्म करते हैं। अब मुझे पता है कि अब वॉरमॉन्गर को कैसे हराना है। अभी वॉरमॉन्गर के ऊपर हमला करते हैं, पूरी ताकत से अटैक करो रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि डियो पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट का हमला कर देता है वॉरमॉन्गर के ऊपर और ये अटैक को रोकने के लिए वॉरमॉन्गर इस्तेमाल करता है स्टारलाइट पल्स का। दोनों के अटैक बहुत ही स्पीड में जाकर टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोनों फिर से खड़े होते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है डियो पूरी एनर्जी लगाओ और इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अभी यूज़ करो पायरो एपेक्स। और हम देखते हैं कि डियो पूरी ताकत से पायरो एपेक्स का हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिहोक बोलता है वॉरमॉन्गर यूज़ करो ब्लड डीमन आर्ट। और वॉरमॉन्गर ब्लड डीमन आर्ट का दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन पायरो एपेक्स के इस्तेमाल से डियो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर वॉरमॉन्गर को लगता है। यह अटैक लगने से वॉरमॉन्गर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है लगता है इसे हराना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, डियो यूज़ करो इन्फर्नो सर्ज। और जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए मिहोक बोलता है वॉरमॉन्गर स्टारलाइट पल्स। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन्स के अटैक दोबारा टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से इंटेंस लेवल पे फाइट करने लगते हैं। वॉरमॉन्गर लगातार अपने अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है, कभी वो मीटियोर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, कभी निचरिन ब्लेड का और कभी 1000 आवर्स का। और यहाँ पर ऐश का डियो इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद मोल्टन रॉर का और पायरो एपेक्स का। लगातार वो सभी अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। कभी उसे रोकने के लिए वो हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन की इंटेंस लेवल बैटल देखकर ईमू सामा और सभी वॉरलॉर्ड्स भी शॉक हो चुके थे
जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये बैटल एंड होने वाली थी। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, दोनों ही पोकेमॉन बर्नआउट हो चुके थे। और अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो, इसे ख़त्म करते हैं इस फाइनल मूव के साथ। और जिसके बाद मीहॉक बोलता है ठीक है वॉरमॉन्गर, हम भी इसे ख़त्म करते हैं और इस अटैक से हम डियो को ज़रूर हराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वॉरमॉन्गर को मीहॉक बोलता है वॉरमॉन्गर चलो यूज़ करो ब्लड डीमन आर्ट। जिसके बाद वॉरमॉन्गर ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, डियो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है डियो मोल्टन रॉड से उसे जला दो। जिसके बाद डियो मोल्टन रॉड का इस्तेमाल करता है और ब्लड डीमन आर्ट को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और जिसके बाद ऐश बोलता है डियो यूज करो पूरी ताकत से, यूज करो रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि अब डियो पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने यहाँ पे मीहॉक बोलता है वॉरमॉन्गर चलो ख़त्म करते हैं पूरी ताकत से, यूज करो निचरिन ब्लेड। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ मीहॉक का वॉरमॉन्गर बीस्ट मोड के अंदर यूज करता है निचरिन ब्लेड का, और एक तरफ ऐश का डियो अपने शैडो मोनार्क के फॉर्म के अंदर यूज करता है रेज इनकार्नेट का। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाकर एक दूसरे को जाकर लगते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और हर जगह धुआं हो जाता है। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद ऐश और मीहॉक दोनों ही शॉक हो चुके थे कि आखिर विनर कौन बना। और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद जब धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि वॉरमॉन्गर और डियो दोनों ही ये बैटल हार जाते हैं और इस बैटल का विनर कोई भी नहीं बनता और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। अब यह बैटल के ड्रॉ होने के बाद अब विनर कोई नहीं होता, जिसके बाद फैसला होता है कि अब नेक्स्ट बैटल के अंदर नेक्स्ट पोकेमॉन को चुनने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने डियो को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है डियो तुमने सच में अपनी पूरी पावर दिखाई, लेकिन अब तुम आराम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मीहॉक भी अपने वॉरमॉन्गर को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है वॉरमॉन्गर सच में तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन अब इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि अब मीहॉक बोलता है तो ऐश मुझे पता है तुम अब कौन से पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाले हो, एंड इसीलिए मैं भी तुम्हारे जैसे ही किसी एक फ्यूजन पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऐश बोलता है फ्यूजन पोकेमॉन, ठीक है तुम अपने ट्रिक्स को पुल ऑफ करते रहो, लेकिन अब टाइम है मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। ठीक है ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपने ल्यूक निंजा को स्टेडियम में बुला लेता है। इसके बाद मीहॉक बोलता है मैं जानता था तुम ल्यूक निंजा का ही इस्तेमाल करोगे, एंड इसलिए मैंने इस पोकेमॉन को छुपा कर रखा था। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बाहर आ जाओ ग्रीज़ार्ड। और अब हम देखते हैं कि मीहॉक अपने ग्रीज़ार्ड को स्टेडियम में बुला लेता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मीहॉक के पास एक ग्रीज़ार्ड है जो कि कंबाइंड वर्जन है चार्जार्ड और ग्रेनिंजा का। ये देखकर ऐश बोलता है मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि किसी के पास ग्रीज़ार्ड भी हो सकता है। मैंने कभी भी अपने चार्जार्ड और ग्रेनिंजा को फ्यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास कभी भी वो मौका नहीं था, क्योंकि मेरे चार्जार्ड और ग्रेनिंजा के फ्यूजन से ज़्यादा ताकतवर मेरे लुकारियो और ग्रेनिंजा का फ्यूजन था जो कि काफ़ी टाइम पहले हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी के पास ग्रीज़ार्ड भी हो सकता है। तो चलो अब मैं देखता हूँ क्या लुकारियो ग्रेनिंजा से ज़्यादा ताकतवर तुम्हारा चार्जार्ड और ग्रेनिंजा है, तो मुझे दिखाओ तो क्या तुम्हारा ग्रीज़ार्ड मेरे ल्यूक निंजा को हरा सकता है। और अब हम देखते हैं ग्रीज़ार्ड वर्सेस ल्यूक निंजा में इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ल्यूक निंजा वर्सेस ग्रीज़ार्ड में बैटल स्टार्ट होती है, जिसके बाद मीहॉक बोलता है ग्रीज़ार्ड यूज़ करो एवलॉन स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि ग्रीज़ार्ड यहाँ पे एवलॉन स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो ऑरा ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड के इस्तेमाल से एवलॉन स्ट्राइक को काउंटर करने लगता है, लेकिन एवलॉन स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके टकराने की वजह से ऑरा ब्लेड और एवलॉन स्ट्राइक से एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, एक काफ़ी बड़ा वॉइड क्रिएट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा हमला करो बॉन्ड और शुरिकन। और जिसके बाद ऐश का ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी यहाँ पे मीहॉक बोलता है ग्रीज़ार्ड चलो इन्हें सरप्राइज करते हैं, यूज करो अपनी ताकत का, यूज करो फ्लेम शुरिकन। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ग्रीज़ार्ड फ्लेम शुरिकन का इस्तेमाल कर देता है। अब चार्जार्ड और ग्रेनिंजा के कंबाइन होने की वजह से वाटर और फ्लेम की पावर भी कंबाइन हो जाती है, और हम देखते हैं कि फ्लेम शुरिकन वर्सेस बॉन्ड और शुरिकन दोनों अटैक टकराते हैं, जिसके बाद बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है
और दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, यूज करो अपने अटैक का, यूज करो ऑरा ब्लेड। जिसके बाद आजकल ल्यूक निंजा दोबारा से ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी मिहोक बोलता है अभी इसे काउंटर करते हैं ग्रिजार्ड, यूज करो अपने अटैक का ड्रैगन ब्लेड। और हम देखते हैं कि अब ड्रैगन ब्लेड और ऑरा ब्लेड दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, जिनसे काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद ऐश बोलता है लगता है ये बैटल बहुत टक्कर की होने वाली है, ल्यूक निंजा यूज करो शैडो रॉसिन स्ट्राइक। जिसके बाद ल्यूक निंजा शैडो रॉसिन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी उसे काउंटर करने के लिए ग्रिजार्ड यूज कर देता है अपने अटैक का, यानी कि फ्यूजन शुरिकन का। और वह जैसे ही फ्यूजन शुरिकन का इस्तेमाल करता है, यह अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन शैडो रासन स्ट्राइक से ज़्यादा ताकतवर नहीं। शैडो रासन स्ट्राइक फ्यूजन शुरिकन को वहीं पे खत्म कर देता है और शैडो रासन स्ट्राइक सीधा जाकर ग्रिजार्ड को लगता है। जैसे ही अटैक ग्रिजार्ड को लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है अभी मौका है ल्यूक निंजा, यूज करो पूरी ताकत से डीमन ब्लेड का। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है, डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा अटैक कर देता है ग्रिजार्ड के ऊपर। लेकिन तभी ग्रिजार्ड वापस खड़ा होता है और अपने ड्रैगन ब्लेड से उसे रोकने लगता है। और अब हम देखते हैं डीमन ब्लेड और ड्रैगन ब्लेड के अंदर एक कोलिजन। दोनों ही अपने ब्लेड की मदद से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा खत्म करते हैं, यूज करो ओमनीपोटेंट स्लैश। और जिसके बाद ल्यूक निंजा यूज करता है ओमनीपोटेंट स्लैश का। जैसे ही वो ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, तभी अचानक से ग्रिजार्ड इस्तेमाल करता है सोलर इरप्शन का। और जैसे ही वो सोलर इरप्शन का इस्तेमाल करता है, हम देखते हैं कि ओमनीपोटेंट स्लैश के इस्तेमाल से यहाँ पे ऐश का ल्यूक निंजा सोलर इरप्शन को काट तो देता है, लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज अटैक देखने मिलता है। अचानक से ल्यूक निंजा के ऊपर अटैक होता है ग्रिजार्ड का और वो यूज करता है रासेंगान। जैसे वो रासेंगान का इस्तेमाल करता है, यह अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड से जाकर ल्यूक निंजा को लगता है और यह अटैक लगने से ल्यूक निंजा बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा क्या तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा को यह अटैक लगने से बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा था और ल्यूक निंजा की हालत भी ख़राब हो गई थी। इसके बाद ऐश बोलता है लगता है इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो ल्यूक निंजा? लगता है अल्टीमेट लेवल पे जाने का टाइम आ चुका है। अपनी शैडो मुन्ना की एबिलिटीज़ को अनलॉक करते हैं और ल्यूक निंजा अभी राइज। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अराइज मोड में चला जाता है, यानी कि अब ल्यूक निंजा अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को ऑन करता है। जिसके बाद अब ल्यूक निंजा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चला जाता है बैटल करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मिहोक बोलता है मुझे पता था कि तुम अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अनलॉक ज़रूर करोगे। और ऐश मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे शैडो मुना की एबिलिटी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास भी कुछ सिमिलर सही एबिलिटी है और जिसका इस्तेमाल मैं अब करने वाला हूँ। तैयार हो जाओ ग्रिजार्ड, अभी अपने डिस्ट्रक्शन मुना की एबिलिटी को अवेकन करते हैं। और अभी ग्रिजार्ड चलो इमर्ज। और हम देखते हैं कि ग्रिजार्ड इमर्ज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन मुना की एबिलिटीज़ को अनलॉक कर लेता है और अब वो भी चला जाता है एक बहुत ही पावरफुल फिनोमेना के अंदर। और जिसके बाद अब ऐश के ल्यूक निंजा जो कि अराइज मोड में शैडो मुना की एबिलिटी को होल्ड करता है, जो कि फाइट करेगा डिस्ट्रक्शन मोनार्क ग्रिजार्ड से। अब ऐश जैसे ये पता करता है कि ग्रिजार्ड के पास डिस्ट्रक्शन मोनार्क की एबिलिटी है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐश बोलता है आखिर तुम्हारे ग्रिजार्ड के पास इतनी पावर कहाँ से आई मिहोक? इसके बाद मिहोक बोलता है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता ऐश, जैसे कि तुमने हमें नहीं बताया, लेकिन चलो इसमें तुम्हें ही मज़ा आएगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ एब्सोल्यूट बीइंग की रियल स्टोरी के बारे में, जो कि तुम्हारे सिस्टम ने रियलिटी में नहीं बताया होगा। ऐश बोलता है तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे मालूम? इसके बाद मिहोक बोलता है सुनो तो सही ऐश, ये स्टोरी तो कंप्लीट होने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ वो उस टाइम के बारे में जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किए थे दो पावर, एक शैडो और एक लाइट। लाइट की पावर से काफ़ी सारे क्रिएशन किए गए थे। लाइट की पावर से क्रिएट हुए थे डिस्ट्रक्शन मोनार्क और भी कई सारे मोनार्क। जिसके बाद यहाँ पे शैडो मुना की एबिलिटी से कोई भी पावर क्रिएट नहीं हुई और सिर्फ शैडो मोनार्क रह गया। एंड जिसके बाद जब शैडो मुना की पावर्स तुम्हें मिली, शैडो मुना की पावर के अंदर ऐश बॉर्न ने अकेले फाइट किया था सभी लाइट की पावर से और उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन सभी के ब्रांच पहुंच चुके हैं अलग अलग वर्ल्ड के अंदर। एंड इसी में से एक पावर डिस्ट्रक्शन मोनार्क की मुझे मिली थी। यहाँ पे एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए ये भी है कि शैडो मोनार्क की पावर के ब्रांचेस नहीं बने, एंड इसी वजह से तुम्हारे पास एक एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट बीइंग की फुल शैडो पावर तुम्हारे पास एग्जिस्ट करती है और किसी के पास भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसकी ब्रांचेस बना सकते हो, लेकिन मुझे उससे क्या करना। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि आखिर मेरे पास पावर कैसे आई। तो चलो, अब तुम्हारे हारने का टाइम आ चुका है ऐश। इसके बाद हम देखते हैं मियाक बोलता है ठीक है ग्रिज़ार्ड, इसे ख़त्म करते हैं अपनी डिस्ट्रक्शन मोनार्क की पावर से। और अभी ग्रिज़ार्ड हमला करो, पूरी ताकत से यूज़ करो अपनी अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से एवलॉन स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि अब ग्रिज़ार्ड पूरी ताकत से एवलॉन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद एश बोलता है ल्यूक निंजा चलो हमला करो, यूज़ करो निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल कर देता है, अपने बहुत सारे क्लोन्स को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि ग्रिज़ार्ड उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है अपनी एवलॉन स्ट्राइक की मदद से। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ल्यूक निंजा उसे एक सरप्राइज अटैक देने वाला है। ल्यूक निंजा अपनी फ्यूचर साइट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि ग्रिज़ार्ड अब अगला मूव क्या करने वाला है। इसके बाद एश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो ल्यूक निंजा कोलोसल बीम। और हम देखते हैं एश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से यूज़ करता है कोलोसल बीम का, और ये अटैक के लगने से ग्रिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन ग्रिज़ार्ड दोबारा खड़ा होता है और यूज़ करता है फ्यूजन शूरिकेन का, जिसको काउंटर करने के लिए एश का ल्यूक निंजा बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और दोनों ही पोकेमॉन में ऐसी बैटल चलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिहाक बोलता है ग्रिज़ार्ड यूज़ करो रासेंगान। और हम देखते हैं कि अब ग्रिज़ार्ड रासेंगान का इस्तेमाल करता है। अब जैसे ल्यूक निंजा ये देखता है, ल्यूक निंजा अचानक से एक पावर को अपने अंदर ही मर्ज करता है, एक पावर को एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट करता है रासेंगान ओज़ोहिको, जो कि रासेंगान से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। रासेंगान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। इसके बाद ये इवॉल्व वर्जन रासेंगान ओज़ोहिको एक्टिवेट हो जाता है ल्यूक निंजा के अंदर। एक अल्टीमेट मूव अब ल्यूक निंजा के पास आ जाता है। इसके बाद एश बोलता है बहुत बढ़िया ल्यूक निंजा, तो चलो अब इसी अटैक से इस गेम को ख़त्म करते हैं। ल्यूक निंजा यूज़ करो पूरी ताकत से अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को अवेकन करो, सभी पावर को। और हम देखते हैं कि अब एश का ल्यूक निंजा आर्मर फॉर्म में आ जाता है, सुप्रीम फॉर्म में चला जाता है शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ के अंदर। और एश बोलता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत से यूज़ करो रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि अब एश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिज़ार्ड अपने रासेंगान का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका रासेंगान कोई भी काम नहीं आता और मिहाक ये देखकर शॉक हो जाता है कि रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करते हुए ल्यूक निंजा फुल स्पीड में अटैक करता है। और ये अटैक के लगते ही ग्रिज़ार्ड नीचे गिरता है और हार जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर एश का ल्यूक निंजा बन जाता है। अब ग्रिज़ार्ड के हारने के बाद हमें ये पता चल चुका था कि ऐश का ल्यूक निंजा ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद मिहाक बोलता है ग्रिज़ार्ड वापस आ जाओ। और मिहाक बोलता है ऐश बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तुम्हारा ल्यूक निंजा, ये तो मानना पड़ेगा कि ग्रिज़ार्ड से ज़्यादा ताकतवर तुम्हारे ल्यूकारियो और ग्रीनिंजा में ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस बैटल को ख़त्म करते हैं विद द इन्फिनिटी क्लैश। तो बाहर आ जाओ मेरे इन्फिनिटी गॉड। इसके बाद मिहाक बोलता है तैयार हो जाओ ऐश इसका सामना करने के लिए, बाहर आ जाओ अल्फ़ा। और हम देखते हैं कि अब इन्फिनिटी गॉड अल्फ़ा स्टेडियम में आ जाता है, जिसके सामने अब ऐश का ल्यूक निंजा फाइट करता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, इस बैटल को ज़्यादा लंबी नहीं बनाते हैं और इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरे पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इस ट्रेन को मैं तिगुना झेलने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार जब मैंने डबल मोड एक्टिवेट किए थे कॉन्कर साकी के, तब मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ गई थी, लेकिन इस बार मैं इसे ट्रिपल मोड में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, रेज मोड को एक्टिवेट करते हैं, अवेकन द रेज मोड।
और अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अराइज मोड में जाने के बाद अब साथ में रेज मोड को भी एक्टिवेट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही रेज मोड एक्टिवेट होता है ऐश के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है, लेकिन इसका इलाज ऐश ने पहले ही ढूंढ रखा था। ऐश बोलता है सिस्टम तुम्हें पता है क्या करना है, और जिसके बाद सिस्टम सभी इवोल्यूशंस को, सभी मोनार्क की पावर्स को एक्टिवेट करता है और सभी को ऐश के अंदर इमर्ज कर देता है। अब सभी पावर्स एक साथ ऐश के अंदर चली जाती है और ऐश अब अपने आप पे कंट्रोल पा लेता है। अब ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, इसे खत्म करते हैं, लेकिन तभी मिहोक बोलता है अभी अल्फा यूज करो अपने अटैक का इन्फिनिटी ब्लेड। जिसके बाद अल्फा इन्फिनिटी ब्लेड के इस्तेमाल से हमला करता है, लेकिन ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड की मदद से उसे काउंटर कर देता है। जिसके बाद मिहोक बोलता है अल्फा यूज करो गेंजुत्सु, और हम देखते हैं कि अल्फा अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा गेंजुत्सु के अंदर फंस जाता है। एंड जिसके बाद मिहोक बोलता है ठीक है इसे ख़त्म करते हैं, अल्फा यूज़ करो डिसमेंटल का, और हम देखते हैं कि अब अल्फा डिसमेंटल का अटैक कर देता है सीधा ल्यूक निंजा के ऊपर। इसको काउंटर करने के लिए ल्यूक निंजा अपने ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और मिहोक बोलता है You're already under my genjutsu। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अल्फा को अटैक करने बोलता है मिहोक वर्ल्ड कटिंग स्लैश का, और जिसके बाद अल्फा वर्ल्ड कटिंग स्लैश से हमला कर देता है ल्यूक निंजा के ऊपर। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए ल्यूक निंजा अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को अल्टीमेट लेवल पे ले जाता है, और जिसके बाद वो गेंजुत्सु के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद एच बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा यूज़ करो कोलोसल बीम, और जिसके बाद ल्यूक निंजा पूरी ताकत से कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है। अल्फा उसको काउंटर करने के लिए वर्ल्ड कटिंग स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भी ल्यूक निंजा डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अल्फा अपने अल्टीमेट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है कर्स एनर्जी एक्सपल्शन, और जिसके बाद वो कर्स एनर्जी एक्सपल्शन के इस्तेमाल से ल्यूक निंजा की शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ को, पावर्स को, उसकी ऑरा को अपने अंदर लेने लगता है, और इतने सारे एब्जॉर्प्शन की वजह से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शैडो मोनार्क की पावर्स चली जाती हैं। एंड जिसके बाद एच बोलता है मैं बस यही चाहता था, मैं जानता था कोई ना कोई इन्फिनिटी गॉड इसके बाद यूज़ करेगा अपने पावर का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्स एनर्जी एक्सपल्शन के इस्तेमाल से सभी शैडो मोनार्क की पावर धीरे धीरे अल्फा के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद एच बोलता है ल्यूक निंजा अपनी सारी पावर अल्फा के अंदर डाल दो, और हम देखते हैं कि अब ऐश की ल्यूक निंजा की सारी पावर, सारी शैडो मोनार्क की पावर अल्फा के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद अल्फा उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वो अल्फा के ऊपर ओवर पावर होने लगती है और वो सभी पावर अल्फा को ही कंट्रोल करने लगती है। जिसके बाद अल्फा को अंदर ही अंदर इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने लगता है, एंड हम देखते हैं कि सभी पावर अचानक से वापस बाहर निकलती है और सब चली जाती है ल्यूक निंजा के अंदर वापस। एंड जिसके बाद बोलता है ल्यूक निंजा अगेन राइज। एंड जिसके बाद आजकल ल्यूक निंजा फिर से अपनी शैडो मोनार्क की फॉर्म को फिर से अचीव करता है, और जिसके बाद बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो शैडो रासिन स्ट्राइक। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा पूरी ताकत से शैडो रासिन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्फा अभी भी हारा नहीं होता। मिहोक बोलता है अल्फा यूज़ करो शिनरा टेंसे, यूज़ करो टेंसे का, और अब हम देखते हैं कि अल्फा टेंसे गन का इस्तेमाल कर देता है, यानी कि शिनरा टेंसे का इस्तेमाल करता है। और अब हम देखते हैं कि शैडो रासिन स्ट्राइक और साथ में टेंसे गान दोनों टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिहोक बोलता है अल्फा इसे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो स्ट्राइक ऑफ द एम्परर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा स्ट्राइक ऑफ द एम्परर का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे ख़त्म करते हैं, अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करो, यूज़ करो रासेंगान ओजोहिको। और हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा पूरी ताकत से रेज मोड के अंदर, राइज मोड के अंदर, अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटीज़ के अंदर यूज़ करता है रासेंगान ओजोहिको का। और हम देखते हैं कि रासेंगान ओजोहिको और स्ट्राइक ऑफ द एम्परर दोनों अटैक टकराते हैं, लेकिन रासेंगान ओजोहिको बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि सीधा जाकर अल्फा को लगता है, और यह अटैक लगते ही अल्फा वहीं पे हार जाता है, यानी कि द इन्फिनिटी गॉड अल्फा को ऐश का ल्यूक निंजा हरा देता है। लेकिन तभी ऐश के ल्यूक निंजा की पावर भी ओवर पावर होने लगती है, एंड वो भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने ल्यूक निंजा को वापस बुला लेता है, लेकिन ऐश विनर बन चुका था, क्योंकि अब ऐश के पास उसका सेंट्रोपियन बचा हुआ होता है, एंड इसी वजह से ऐश ने अपने 5 पोकेमॉन की मदद से
ल्यूक निंजा की मदद से अल्फा को, द इन्फिनिटी गॉड को हरा दिया। एंड ये देखकर मीहॉक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। मीहॉक बोलता है आखिर कैसे? तुम्हारा ल्यूक निंजा मेरे ग्रिज़ार्ड से बैटल करने के बाद भी नहीं थका और साथ में उसने मेरे अल्फा को हरा दिया। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे सेंट्रोपियन से बैटल कर पाऊंगा, लेकिन लगता है ऐश तुम्हारा ल्यूक निंजा ने कुछ बहुत ही पावरफुल अवेकन कर लिया है। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल करेंगे। और जिसके बाद बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को आज़ाद करने वाला हूँ इमूसामा से। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि इमूसामा बोलता है मैंने सोचा नहीं था मीहॉक कि तुम भी ये बैटल हार जाओगे। मैंने तुम्हें दो मोड दिए, बहुत ही पावरफुल कॉन्कर हाकी वाले, लेकिन फिर भी तुम हार गए। कोई बात नहीं, तुम बैठो, लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। तो क्या तुम तैयार हो ग्रिफिथ? और हम देखते हैं कि अब ग्रिफिथ चला जाता है स्टेडियम के अंदर। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ग्रिफिथ, और हम देखते हैं कि अब ग्रिफिथ वर्सेस ऐश के अंदर एक इन्फिनिटी बैटल फिर से स्टार्ट होती है। और ये इन्फिनिटी बैटल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जाने वाली है, क्योंकि ये फाइनल बैटल होने वाली है वॉर लॉर्ड्स के अंदर। और ये बैटल जीतने के बाद ऐश फाइट करेगा सीधा इमूसामा से। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड साथ ही साथ प्लीज़ मेरे बाकी चैनल को भी चेकआउट करना, यानी कि सोन किरू और ओरेवा करेन को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड सोन किरू के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा ऑसम सीरीज़ ला रहा हूँ। एक तो है ड्रैगन बॉल काकुमे, वो तो उसका मैं चैप्टर 1 लेकर आ चुका हूँ, उसको चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड उसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो उसको भी चेकआउट करना, क्योंकि वो सीरीज़ भी तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जिसने भी ड्रैगन बॉल देखा है, ड्रैगन बॉल फैन है, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड साथ में मैं वन पीस की मांगा भी कवर कर रहा हूँ, एंड साथ में बाकी एनिमे की मांगास भी, एंड चेकआउट जरूर से करना। एंड उससे पहले मैं बता दूं कि अपने चैनल यानी कि सोन किरू के ऊपर एक काफ़ी डिस्टर्बिंग मांगा कवर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा सकते हो। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस पर भी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। एंड अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके ऊपर भी 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो बस सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें पता है मुझे क्या बोलना है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ एक बहुत ही ऑसम वर्ड, ठीक है? तो हाँ, ल्यूक निंजा, आर यू रेडी? अराइज।